तो आप देख रहे हैं RJN 24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। एसपी के रूप में जो है दुर्ग जिले में रहे हैं और अर्बन पुलिसिंग और नक्सल क्षेत्र में भी लगातार सर की पोस्टिंग रही है और बहुत अच्छी पुलिसिंग रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले तो उसके पहले भी यहाँ की मीडिया ने 2011 बैच है मेरा और यूपी में बेसिकली मैं गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, जो बनारस के बगल का ज़िला है। मेरी शुरुआत में पढ़ाई जो है BHU में रही है। ग्रेजुएशन PG जो है पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद MPhil मैंने JNU से किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस से। लगभग 4.5 साल को 5 साल के आसपास मैं नक्सल इलाकों में पदस्थ रहा था। 2 साल एडिशनल SP सुकमा के रूप में काफ़ी लंबा समय बीता, फिर SP नारायणपुर, SP कोंडागांव, फिर नॉन नक्सल ज़िले में मैंने 3 ज़िले किए हैं, महासमुंद, रायगढ़, पुरी। और अभी आप लोगों के बीच मुझे मौका मिल रहा है कि राजनांदगांव में काम करूं। सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और एक चीज़ जो मीडिया से मेरा थोड़ा सा क्लोज इसलिए संबंध, आत्मीय संबंध रहता है, हमें सरकार की कुछ प्रायोरिटीज़ रहती है। पहले भी श्रवण सर मेरे सीनियर रहे हैं और मैं उनके अंदर 2 साल एडिशनल SP रहा हूँ। तो सर से भी जो मेरी बात हुई, यहाँ ज़िले में हम लोग कई सारी चीज़ों में पहले से काम कर रहे हैं, उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। अभी इमीडिएट जो प्राथमिकता आप देख रहे होंगे कि कोविड का विस्फोट फिर से शुरू हो गया, तो कोविड रिलेटेड जो गाइडलाइंस है शासन का, उसको पालन करवाना। और पहले भी जिला एक तो प्रायोरिटीज़ हमारी रहेगी, जिला नक्सल इलाका है तो नक्सल एरियाज़ में जो ऑपरेशन चले, और उसमें जब तक जिला डिवाइड नहीं होता, जो इलाके हमारे नक्सल के हैं उसमें काम होता रहे, वो हम लोग की प्रायोरिटीज़ रहेगी। क्राइम का जो रहता है, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रिवेंटिव पुलिसिंग, उस पर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि हम लोग प्रिवेंटिव पुलिसिंग करें, विजुअल पुलिसिंग करें। अभी सरकार का भी कहना है कि पुलिस कई बार काम करती है लेकिन दिखती नहीं है, तो लोगों की नज़र में उस पर लोगों को जो उनका रिस्पांस टाइम है वो बेहतर रहे, रिएक्शन टाइम बेहतर रहे, तो उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। ड्रग्स पे सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है कि गांजा, सिरप, जितने तरह के ड्रग्स रिलेटेड, नारकोटिक्स रिलेटेड जो कार्रवाइयाँ हैं, उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। चिट फंड सरकार की प्रायोरिटीज़ में, तो जो सरकार की प्रायोरिटी जो हम लोग दूसरे ज़िले में है वो तो है ही। जिला स्पेसिफिक जैसा कि नक्सल इलाका है, तो फिर से मुझे कुछ नक्सल इलाकों में काम, जैसा मैंने पहले काम किया, तो यहाँ फिर से उन इलाकों में काम करना है हमें, तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ में रहेगी। बाकी लोकल जो है ट्रैफिक का जो इशू आप अभी पूछ भी रहे थे, तो जैसे हम लोग उसको समझ लेते हैं, उस पर कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रयास करें। मैं रहा हूँ अबूझमाड़, नारायणपुर और सुकमा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। जो हम लोग नक्सल इलाकों में काम करते हैं कि तो लोगों का थोड़ा ट्रस्ट जीतना, ताकि नक्सलियों से दूर जाए, हमें सूचनाएँ मिले, और ऑपरेशन, निश्चित रूप से ऑपरेशंस पे जोर रहता है हमारा, तो उस पर काम करेंगे। आपने धार्मिक डोंगरगढ़, तो हर कोई छत्तीसगढ़ में कोई भी हो, उसको मौका मिले तो यहाँ दर्शन के लिए, या जो विशेषकर सावन का जो समय होता है उसमें तो आना चाहता ही है। तो वहाँ अगर कोई कमी रहेगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे जो रहता है, या अन्य आयोजन जो होते हैं उसमें व्यवस्था रहता है, तो और बेहतर हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। और जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं उस पर रहेगा। रही बात राजनीतिक उसका, तो पुलिस का काम जो है एक न्यूट्रल होकर काम करना रहता है। हर जगह, हर ज़िले में चीज़ें रहती हैं, पार्टियां अपने टॉप। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और पुलिस का जो उद्देश्य है, लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, चाहे अपराध संबंधित या अन्य समस्याएं जिसमें पुलिस के इंटरवेंशन से वो सॉल्व हो सकती है, उसको आपको प्रायोरिटीज़ देना है। क्योंकि फाइनली जज जो है हमारे लोग ही हैं। अगर हम लोगों को अपने साथ जोड़ ना पाए, उनकी समस्याएं सुलझा ना पाए, उनको सेटिस्फाई ना कर पाए, तो फिर ये तो फेल्यूर होता है। तो वो प्रैक्टिस हमेशा रहेगी, और वो सारी चीज़ें जो लोगों के
चीज़ों की ज़रूरत रहती है, विशेषकर पुलिस से रिलेटेड है। हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों से जो संबंध है और बेहतर बने। चाइल्ड फ्रेंडली जो पुलिसिंग थी वो पूरे प्रदेश में लागू की गई थी। वो महासमुंद मॉडल पे थी और महासमुंद में बहुत अच्छा हम लोगों ने इस पर काम किया। अब वहाँ बच्चियों को हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, जिससे बच्चियाँ जुड़ी और उनसे रिलेटेड अपराध करने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था उस समय। रायगढ़ में कोविड के समय जैसे हर जगह पुलिस ने अपने बेहतर करने की कोशिश की, हमने भी काफ़ी अच्छा एक बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सहयोग से बांटा और लोगों को अपने से जोड़ा कि कोविड समस्या सबकी है, अवेयरनेस फैलाना सबका काम है। तो मास्क के प्रति अवेयरनेस कैसे फैलाए हमने उसको किया। 1 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट्स बांटे गए। जो प्रवासी मजदूर की समस्या इजीली में भी, अगर कोविड फिर उसी लेवल पे जाता है, कल ये फैटल रूप ले लेता है, तो नुकसान तो हमारे अपने खुद के लोगों का, खुद के परिवार का, समाज का है। तो अगर शासन ने एक निर्देश जारी किया है कि 144 में परसों लगाया, तो उसको सख्ती से पालन किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी, आपको देखने को मिलेगा। हम ये सारे जो आयोजन होते हैं इसकी अनुमति जिला प्रशासन से मिलती है। तो जिसको जिला प्रशासन से कंडीशंस के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें बंद भी नहीं की गई, आप समझिए हर एक चीज़ को रेगुलेट किया गया। हो सकता है आने वाले समय में जब ये बढ़ेगा तो बंद भी हो जाएगा। तो जो चीज़ जैसी अनुमति मिली है उसका पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम लोग करते हैं। चिट फंड का आप देखिए कि जब से पूरे देश में चिट फंड का इस तरह से कानून लाने वाले इकलौते सबसे प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने वाले भी छत्तीसगढ़ है। और इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। आप देखिए कि सरकार की प्रायोरिटीज थी, लेकिन कई बार कई स्तरों पे जो छोटी छोटी समस्याएं आती गई उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे चूँकि इतना प्रचार प्रसार हुआ, कार्रवाई हो रही, तो चिट फंड इन जनरल जो चलता था वो बंद हुआ है। उसके कुछ फॉर्म्स जरूर नए तरीके से आए हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। लेकिन आप देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो कई बार उनको तो अनुमति मिलती है, बाकायदा अनुमति मिलती है, लेकिन उसके नाम पे कई बार चिट फंड चलते रहते हैं। उस पर हम लोग की नज़र रहेगी कि चिट फंड के नाम पे कोई भी कंपनी संचालित आगे से कम बिल्कुल ना हो। और ऑलरेडी जिला ये बता रहे थे, ये लोग मॉनिटर करते हैं। रही बात राजनीति का, तो मैंने पहले ही कहा हम लोग कानून के हिसाब से काम करेंगे और जो भी कानून के हिसाब से जो भी स्थितियाँ बनेंगी, प्रायोरिटी यही रहेगी कि पॉलिटिकल प्रेशर के बिना कानून के तहत कार्रवाई। इन जनरल काफ़ी रोक लगी है, लेकिन मुझे लगता है नए नए तरीके रहते हैं। आप चिटफंड की बात करें, साइबर क्राइम्स की बात करें, बहुत तरीके से लोग जो है रूप उसके फॉर्म्स बदल रहे हैं। आप कितना भी साइबर क्राइम हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से चीटिंग होती रहती है, एक नया तरीका वो लोग निकाल लेते हैं। तो नज़र हमारी रहती है और हमें अपडेट करना रहता है, और उसके हिसाब से कुछ दिन में उसका रिजल्ट देखेंगे यहाँ भी कि किस तरह से ड्रग्स और नारकोटिक्स के खिलाफ आई कैन एश्योर 0 टॉलरेंस पे हम लोग चलें।